नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की तुलना जिस दिव्य चरिता से करते हैं उसका वर्णन केवल एक काव्यात्मक कल्पना नहीं बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का मानचित्र है। इस चरिता का प्रत्येक तट, प्रत्येक घाट, प्रत्येक कमल और प्रत्येक जलचर किसी न किसी आध्यात्मिक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ प्रकृति के माध्यम से धर्म का ऐसा अद्भुत दर्शन कराया गया है कि साधारण दृश्य भी आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाने का माध्यम बन जाते हैं। तुलसीदास जी मानो यह बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य की दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब उसे संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, तेहि फल वच्छन करहि ते नर, जिनके मन विमल अचल अचर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दिव्य चरिता के वृक्षों पर संयम, नियम और आत्म अनुशासन के फूल खिलते हैं तथा ज्ञान उसके फल है। वेदों ने जिस हरिचरण अनुराग को जीवन का परम रस कहा है वही इन फलों की मधुरता है, किंतु इन फलों का स्वाद हर कोई नहीं ले सकता। केवल वही व्यक्ति इन्हें ग्रहण कर सकता है जिसका मन निर्मल, स्थिर और विषय विकारों से मुक्त हो। इसका गूढ़ संकेत यह है कि ज्ञान केवल पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान उस वृक्ष का फल है जिसकी जड़ें संयम और अनुशासन में होती हैं, जो जीवन के इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता है। वह ज्ञान के निकट पहुंचकर भी उसके वास्तविक रस का अनुभव नहीं कर पाता। जब आत्मसंयम मनुष्य के भीतर से इतना परिपक्व इसको बना देता है कि सत्य उसके लिए अनुभव बन जाता है, केवल सूचना नहीं। तेहि वन विहग अनेक प्रकारा, निव सही सदा प्रयत्न अपारा, सुख पिक सारिका कीर चकोरा, गुड़ गावत सुनत राम के ओरा। इस दिव्य वन में अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। तोता, कोयल, मैना, चकोर और असंख्य मधुर स्वर वाले पक्षी निरंतर श्री राम के गुणों का गायन करते हैं। उनका जीवन केवल भोजन और अस्तित्व तक सीमित नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा में भी उनकी प्रसन्नता और तृप्ति निहित है। यह दृश्य मनुष्य को यह सिखाता है कि वाणी का सर्वोच्च उपयोग लोक मंगल और सद्गुणों के प्रचार में है। जिस वाणी से सत्य, प्रेम, प्रेरणा और धर्म का प्रसार होता है वही वास्तव में मधुर बनती है। कटुता और निंदा क्षणिक आकर्षण दे सकती है, परंतु मधुर वाणी पीढ़ियों तक, संस्कारों तक का निर्माण करती है। जिस समाज की भाषा पवित्र होती है उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होही, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मस मलिन, अमरी सुरसरी सम सब कर हितावनी। तुलसीदास जी अपनी रचना के प्रति अत्यंत विनम्र हैं। वे कहते हैं कि यदि इस काव्य में प्रभु का यश जुड़ गया है और सज्जनों की संगति प्राप्त हो गई है तो यह सबके लिए कल्याणकारी बन जाएगा, चाहे इसकी भाषा सरल हो या अलंकार कम हो। भगवान का स्मरण इसे गंगा जल के समान पवित्र बना देता है। यह विनम्रता केवल कवि का स्वभाव नहीं बल्कि ज्ञान का सर्वोच्च आभूषण है। जो अपनी रचना का श्रेय स्वयं को देता है उसकी सीमा वही समाप्त हो जाती है, किंतु जो स्वयं को ईश्वर का माध्यम मानता है उसकी वाणी कालातीत हो जाती है। महानता का आधार प्रतिभा से अधिक विनय में छिपा होता है। मणिमानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि के लवन पयोधि मराली, नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। मानस रूपी इस सरोवर का जल अमृत के समान है। उसमें रहने वाले हंस उसी प्रकार आनंद पूर्वक विचरण करते हैं जैसे वास्तविक हंस दूध और पानी में भेद कर केवल सार ग्रहण करता है। इस सरोवर में जप, तल, योग, वैराग्य और नौ रस विभिन्न जलचरों के रूप में शोभा बढ़ाते हैं। जीवन में भी विवेक का यही स्थान है, बुद्धि का यही स्थान है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ उपस्थित रहती है। जो व्यक्ति हंस की तरह सार ग्रहण करना सीख लेता है वही वास्तविक प्रगति करता है। विवेकहीन मनुष्य दोषों में उलझ जाता है, जबकि विवेकी व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखकर स्वयं को ऊंचा उठाता है। और यही आध्यात्मिक
परिपक्वता का लक्षण है। सुकृति साधु नाम गुणगाना ते विचित्र जल बिहक सुजाना संत सभा चहु दिशि अमराई श्रद्धा ऋतु वसंत सम आई। इस सरोवर के चारों ओर संतों की सभाएं आम्र वाटिका के समान शोभा देती हैं। श्रद्धा यहाँ बसंत ऋतु बनकर आती है और संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती है। सज्जन लोग भगवान के नाम और गुणों का गान करने वाले उन सुंदर पक्षियों के समान हैं जिनकी उपस्थिति से पूरा वन जीवंत हो उठता है। जय श्री राम।